नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने लास्ट क्वेश्चन में टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा था, डाटा ट्रांसमिशन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने डाटा ट्रांसमिशन मोड अलग अलग प्रकार के देखे। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्कों को समझाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना, है ना। अगर आज हमारे सामने टेलीकम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन हम करते हैं तो हम कम्युनिकेशन कब कर पाते हैं, जब हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। आप यदि आपके फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं तो आपका फ्रेंड आपसे जुड़ा हुआ है, मतलब आपका एक नेटवर्क है। आपके क्लास में आपका एक नेटवर्क है, आप क्लास में सबसे बातचीत करते हैं, आपके कॉलेज में आप सबसे बातचीत करते हैं, आपके समाज सोसाइटी में आप एक दूसरे से सबसे बातचीत करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका एक नेटवर्क है, आप उनसे जुड़े हुए हो, इसलिए पर्टिकुलर आप कम्युनिकेशन कर पाते हो। मतलब बिना नेटवर्क के हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब नेटवर्क हो। आप मोबाइल से बातचीत करते हैं, अगर मोबाइल में किसी को फ़ोन आप लगा रहे हैं, आप किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं और उसे फ़ोन नहीं लग रहा है, मतलब वो आपका फ्रेंड जो है वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब आपके नेटवर्क में नहीं है, आउट ऑफ कवरेज है, आउट ऑफ नेटवर्क है, तो आप उससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मतलब कम्युनिकेशन की प्रक्रिया या टेलीकम्युनिकेशन की प्रक्रिया तभी पॉसिबल है जब नेटवर्क हो। बिना नेटवर्क के पर्टिकुलर कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते। और यही कार्य होता है कंप्यूटर फील्ड में। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनके द्वारा पर्टिकुलर जो जुड़ाव है या जो कनेक्शन है वह कहलाता है उनका कंप्यूटर नेटवर्क, जिससे वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, डाटा का आदान प्रदान करते हैं, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, हार्डवेयर को शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं, और ये सभी पॉसिबल होता है कंप्यूटर नेटवर्क के कारण। कंप्यूटर नेटवर्क में अगर बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वेन वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है यह एक छोटा नेटवर्क होता है जो आसानी से क्रिएट किया जा सकता है, इसे बनाया जा सकता है, जिसमें 10, 15, 20, 25 कंप्यूटर को ले करके पर्टिकुलर उन्हें केबल के माध्यम से आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, आपस में जोड़ा जा सकता है। और आपस में कनेक्ट करने के बाद में, आपस में जोड़ने के बाद में उनमें हम डाटा, सूचना, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। एक ऐसा नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको एक बिल्डिंग के अंदर, एक भवन के अंदर, या पर्टिकुलर एक कैंपस में, एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूट, एक हॉस्पिटल, या पर्टिकुलर एक किसी भी कंपनी के अंदर रखे हुए 15, 20, 25 कंप्यूटर को हम आपस में केबल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम उनमें डाटा, सूचना, इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। यह 1 से 2 किलोमीटर की रेंज के अंतर्गत जो नेटवर्क स्थापित किया जाता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसा कि दोस्तों फॉर एग्जांपल बात करें, एक बैंक में आप जाते हैं, एक बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी वहाँ बैठे रहते हैं उन सभी के पास एक कंप्यूटर होता है, और सभी के पास सूचना, इंफॉर्मेशन एक साथ सामने आती है, एक जैसी आती है। किसी के पास अलग अलग सूचना या इंफॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि उनके सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। आपने यदि एक जगह ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन सभी कंप्यूटर पर पहुंच जाती है, क्योंकि वह एक प्रकार का जो रहता है वह लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसमें पर्टिकुलर किसी बड़े क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, लागत भी इसके अंदर कम होती है, किसी एक संस्था के उद्देश्य से ये संबंधित होता है, और पर्टिकुलर इसमें जो स्पीड होती है वह 1 MB से लेकर के 100 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड में हम डाटा को ट्रांसमिट करने का कार्य कर सकते हैं। इसमें किसी भी हार्डवेयर को शेयर किया जा सकता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, या पर्टिकुलर अन्य कोई हार्डवेयर कंपोनेंट्स, या पर्टिकुलर किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर है वो सभी में शेयर करना है, तो वह कार्य भी इसके अंतर्गत हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यह कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो यह लोकल एरिया नेटवर्क की अपेक्षा बड़ा नेटवर्क होता है, जो एक शहर, एक कस्बे में, एक जिले में, एक बड़े क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर ये फैला हुआ रहता है। यह एक प्राइवेट नेटवर्क की तरह होता है, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर अपनी यहाँ पूरा सेटअप लगा करके पूरे शहर के अंदर उस नेटवर्क को स्थापित
कर सकता है, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट और पब्लिक में अंतर यह है कि पब्लिक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जिससे कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी कनेक्ट हो सकता है, जिसमें जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए किसी भी प्रकार की कोई वेरिफिकेशन की या किसी प्रकार की कोई प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है या कोई आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, वह पब्लिक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें डिस्क लाइन, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में डिस्क लाइन होती है, वह एक प्रकार का पब्लिक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। और एक होता है प्राइवेट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क होता है जो कि पर्टिकुलर एक कस्बे में, एक जिले में, एक शहर में फैला हुआ रहता है, लेकिन उसमें कनेक्ट होने के लिए हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। बिना सिक्योरिटी के, बिना आईडी पासवर्ड के हम उससे लिंक नहीं हो सकते, हम उससे जुड़ नहीं सकते हैं, या किसी भी प्रकार का बिना अनुमति के हम डाटा को शेयर करने का कार्य इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो आप किसी एयरटेल या किसी आइडिया या किसी रिलायंस या अन्य नेटवर्क से आप कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको एक प्रकार की प्रोसेस की आवश्यकता रखना पड़ेगी, एक प्रकार से पर्टिकुलर आपको वेरिफिकेशन, आईडी, पासवर्ड, फोटो की आवश्यकता रहेगी, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है यह बड़े लेवल पर होता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो फैला हुआ नेटवर्क होता है वह एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों बात करें इंटरनेट एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष में रह करके वो पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक देश से दूसरे देश, एक द्वीप से दूसरे द्वीप को कनेक्ट करने का कार्य या उसको जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जिसे वैन हम बोलते हैं। जैसे स्थापित करना या जिसे पर्टिकुलर बनाना काफ़ी महंगा होता है, करोड़ों, अरबों में, खरबों में इसकी कीमत होती है, इसे आसानी से स्थापित नहीं किया जा सकता, काफ़ी जटिल प्रोसेस या प्रक्रिया इसकी होती है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क या वैन हम बोलते हैं, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से ऑपरेट होता है। जो कि सैटेलाइट मतलब दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे, जो कि एक प्रकार का उपग्रह होता है जो अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क में अगर हम देखें तो इंटरनेट हमारे सामने है सबसे बड़ा एग्जांपल, जो इंटरनेशनल नेटवर्क को ऑपरेट करने का कार्य करता है। तो यह हमारे कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा है दोस्तों कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्कों को समझाइए, जिसमें 3 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क हमें एक्सप्लेन करना है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। जिसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर हम 2 प्रकार से समझा सकते हैं, एक पब्लिक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड प्राइवेट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।